दुनिया में इतने खुश रहो जो दुनिया वाले भी आपको देख करके कहें कि ये खुश है तो है किस बात पर है, इसके ऊपर दुख इतने हैं फिर ये खुश क्यों है, ये अस्थाई क्यों रहता है। भगवान श्री कृष्ण के ऊपर दुख आए तो मुसीबतों का सामना खुद भगवान ने किया, किसी से ढिंढोरा नहीं पीटा कि मेरे ऊपर दुख है तो तुम मेरी मदद कर दो। लेकिन आजकल के लोगों के हाल क्या है कि अगर थोड़ा सा दुख आ जाए, संकट आ जाए, घर में लड़ाइयां हो जाए तो चार जगह बताइए कि आज मेरी लड़ाई फलाने तो हुई है, बताएंगे कि नहीं बताएंगे। एक बात मेरी गांठ बांध लेना, दुनिया जो है वो आपका दुख बांटने के लिए नहीं बैठी है दादा, दुनिया जो है वो आपका दुख बांटने के लिए नहीं बैठी, बल्कि दुनिया तो चाहती है कि कब आपके ऊपर दुख आए, कब हम आपके दुखों का मजाक बनाएं। दुनिया आपका मजाक बनाने के लिए बैठी, आपके दुख बांटने के लिए नहीं बैठी। इसीलिए जिंदगी में कितने भी दुख आ जाए कभी घबराना नहीं चाहिए, हमेशा दुखों में डट करके सामना करना चाहिए। अब देखो हरिश्चंद्र जो थे राजा हरिश्चंद्र, उनके ऊपर कितनी मुसीबतें आई, खुद बेच गए, पत्नी को बेच दिया, पुत्र को बेच दिया, लेकिन कभी भी अपने धर्म को अपने सत्य को नहीं छोड़ा। छोड़ा कि नहीं छोड़ा? नहीं छोड़ा। हरिश्चंद्र के ऊपर महाराज अनेकों कठिनाइयां आई, लेकिन कभी भी हरिश्चंद्र ने झूठ का सहारा नहीं लिया, क्योंकि हरिश्चंद्र जानते थे कि आज दुख है तो कभी सुख भी आएंगे। और ध्यान रखना यही सच्चाई है, अगर आज आपके ऊपर दुख है तो दुखों में ज्यादा गम मत किया करो, ज्यादा अफसोस मत किया करो, क्योंकि आज दुख है तो सुख भी आएंगे। लेकिन और अगर सुख आ जाए तो सुख में ज्यादा फूलना नहीं चाहिए। हाँ, क्योंकि महाराज समय का तमाचा जो होता है ना, जब लगता है तो कब इंसान जमीन पर आकर के मिट्टी में मिल जाता है किसी को पता नहीं होता है। इसीलिए दुख आए तो ज्यादा रोना नहीं चाहिए, और सुख आए तो कभी भी ज्यादा खुश होना नहीं चाहिए। भगवान से रोज कहा करो, प्रभु चाहे दुख दे चाहे सुख दे, है तो हम तुम्हारे ही है तो हम तुम्हारे ही, चाहे दुख दो चाहे सुख दो, जैसे भी आप रखोगे हम वैसे ही बन जाएंगे। और ध्यान रखना सबसे अच्छा दुख ही होता है, क्योंकि दुख में कम से कम मनुष्य भगवान को याद तो करता है। महाभारत में जब भगवान ने कन्हैया ने पांडवों को महाभारत का युद्ध जितवाया, तो भगवान जब पांडवों को छोड़ करके परम धाम को जाने लगे, तब भगवान अपनी बुआ कुंती के पास में पहुंचे। और जब कुंती के पास में पहुंचे तो भगवान ने जवाब दिया, बुआ हम जा रहे हैं, तू हमसे कोई वरदान मांग ले। तो कुंती ने रो करके कहा, कृष्ण अगर तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो तुम मुझे केवल और केवल दुख दे दो, तुम हमें दुख दे दो। तब भगवान कन्हैया ने कुंती से एक बात कही, बुआ अगर तुम हमसे दुख मांग रही हो तो मेरी एक बात सुनो। और महाराज क्या कहा भगवान ने, बड़े ध्यान से सुनना, कि तूने झेले दुख अपार, भगवान बोले कि तूने झेले दुख अपार, बुआ पर मांगे मती दुखा, तूने झेले दुख अपार, भगवान ने बड़े सुंदर शब्दों में जवाब दिया, बुआ तूने बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक केवल दुख ही देखे, कभी तूने सुख नहीं देखा। बुआ फिर भी तू हमसे दुख मांग रही है, क्यों मांग रही है? तूने झेले दुख अपार, बुआ पर मांग मती दुखा मते, तूने झेले दुख अपार, बुआ पर मांग मती दुखा मते। तूने झेले दुख अपार, बुआ पर मांग मती दुख हमसे। बुआ तूने हमेशा दुख मांगे, दुख सहे, और आज तू फिर से जब तेरे सुख के दिन आ रहे हैं तब तू फिर हमसे दुख मांग रही है, ऐसा क्या कारण है?
तब मां कुंती ने रो करके जवाब दिया, कृष्ण कारण तो कुछ नहीं है, बस कारण एक है कि अगर मेरे ऊपर सुख आ जाएंगे तो हो सकता है कि सुखों के कारण मैं तुमको भूल जाऊं, और अगर दुख रहेंगे तो दुख में कम से कम हम तुम्हें याद तो करते रहेंगे। इसीलिए मुझे तुम दुख दे दो। क्योंकि महाराज काव्य जाता एक विद्वान लिखते हैं बड़े सुंदर शब्दों में, गौर करना शब्दों पर, तो सुख के माथे सिल पड़े, सुख के माथे सिल पड़े, जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी दुख को जो हर से दियो हर से दियो को जो प्रभु से दियो मिलाए। इसीलिए सबसे अच्छा क्या होता है, दुख। लेकिन आजकल के लोगों के ऊपर दुख आ जाए तो उल्टो भगवान को दोष देने लगे, तो भगवान बहुत बुरो, मेरे ऊपर दुख ही दुख है। और सुख आ जाए तो फिर नहीं याद करते कि भगवान कहाँ बैठे, फिर तो मंदिर की रास्ता भूल जाते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। तो भगवान श्री कृष्ण का चरित्र में ही सिखाता है, जीवन में कभी भी अपने दुखों का निवारण और दुखों की चर्चाएं दूसरों से मत किया करो, अपने दुखों का निवारण खुद किया करो। आज इधर भगवान कन्हैया ने कंस को मारा,